रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस और पवित्र महीना धीरे धीरे ख़त्म होने की तरफ बढ़ रहा है। 15 रमज़ानुल मुबारक पूरे हो चुके हैं। आज वतन समाचार की टीम जामिया नगर ओखला के जाकिर नगर ढलान के पास पहुंची, जहां पर रियल कॉज NGO की जानिब से पिछले कई सालों से इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है। वतन समाचार की टीम ने रियल कॉज NGO के सरबराह कामरान और साथ ही इफ्तारी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं ये ख़ास रिपोर्ट। हाँ जी, इनकी इफ्तारी करते हैं, हर साल करते हैं। कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा फील होता है भाई। कितने दिनों से करा रहे हैं ये तो कई साल से करा रहे हैं जी, मुझे भी याद नहीं, मैं तो कब से आया हूँ। ये तो मेरे हिसाब से 5-10 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। हर अब रमज़ान के पूरे महीने या इफ्तारी का सिलसिला जारी है? पूरे बरसात आ रही हो ये वहीं मिलेंगे। इफ्तारी कराते थे? बरसात आ रही हो, बारिश आ रही हो, ये वहीं मिलेंगे। मतलब बारिश में भी इफ्तार कराएंगे भाई। इफ्तार तो इफ्तार है। रोज़े का मतलब क्या है? वो तो जब अलार्म हो गया, सायरन हो गया, अजान हो गई तो रोज़ा तो खोलना है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को संदेश है, कामरान भाई जो है ये NGO जो है ये कामरान भाई का बहुत पुराना है और बहुत कामयाब है और हर साल है और बहुत मदद भी करते हैं। वैसे भी पिछले 20 साल से हम रोज़ा इफ्तार, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जाकिर नगर ढलान पे रोज़ा इफ्तार करवाते हैं। जो लोग लेट हो जाते हैं या किसी वजह से जाम में फंस गए या किसी वजह से वो टाइम पे नहीं पहुँच पाते, तो क्योंकि ये मेन रोड है, मेन रास्ता है जाकिर नगर बटला हाउस जाने का, तो इसी रास्ते पे हम सब लोगों को रोक के खजूर, शरबत और जो भी सामान है उनको खिला के रोज़ा इफ्तार करा के आगे बढ़ाते हैं। क्या मकसद इफ्तार कराने का? इफ्तार कराने का ये मकसद है, मैंने आपको जैसे भी बताया कि लोग परेशान रहते हैं, ट्रैफिक जाम का बहुत मुश्किल है, लोग नौकरियों से आते हैं, लेट हो जाते हैं और बहुत सवाब का काम है। हम सवाब के लिए करते हैं काम और हम इसमें कोई डोनेशन या किसी से कोई हेल्प नहीं लेते हैं, अपने पैसों से खुद ही करते हैं और हम पिछले 20 सालों से कर रहे हैं। कितने सालों से कर रहे हैं? पिछले 20 साल हो गए हमें इस तरह रोज़ा। जी पिछले 20 साल हो गए। गरीबों के लिए क्या रेशियो है इसमें? इसमें गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी आके यहाँ पे रोज़ा इफ्तार कर सकता है और हम किसी से कुछ नहीं पूछते, सीधा लड़के खड़े होते हैं, ट्रे में ले जाते हैं। प्लस यहाँ पर लोग रुक के अपनी गाड़ियाँ लगा के आते हैं, जैसे कि आप थोड़ी देर में देखेंगे। सब लोग यहाँ रुकते हैं, रोज़ा इफ्तार करते हैं। हिंदू मुस्लिम हो या गरीब अमीर, हम इसमें कोई फ़र्क नहीं समझते। क्या क्या इंतज़ामात किए गए हैं? इंतज़ामात ज़्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं। खजूर होते हैं हमारे पास, शरबत होता है, कुछ पकौड़े होते हैं, तो ये सब हम लोगों को सर्व करते हैं रोज़ा इफ्तार के टाइम पे। कोई दिक्कत तो नहीं महसूस होती है यहाँ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं महसूस होती। रमज़ान का टाइम है, माशाल्लाह सब लोग फुल कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ और हम भी उनका फुल कोऑपरेशन के साथ इत्मीनान के साथ रोज़ा इफ्तार कराते हैं। इफ्तारी कराने के बाद कोई झिझक तो नहीं महसूस करते हैं कि पैसा खर्चा हो गया या फिर कोई? नहीं, माशाल्लाह हम बिज़नेस भी करता हूँ, मैं अपना बिज़नेस भी है मेरा। उसके साथ साथ NGO हमारा एक शौक़ है मदद करना। एक हमारी फ्री डिस्पेंसरी भी चलती है जाकिर हुसैन कॉलेज के बाहर जुग्गी बस्ती है, वहाँ पर फ्री डिस्पेंसरी चलाते हैं गरीब लोगों के लिए। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, हमें कुछ ऐसा महसूस नहीं होता, बल्कि खुशी महसूस होती है कि हम कुछ कर पा रहे हैं और अगले साल से इंशाल्लाह इसको और बढ़ाएंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज़ैनुल है। आप यहीं इफ्तारी करते हैं? जी, हम यही इफ्तारी करते हैं। हर रोज़ करते हैं? जी, हम हर रोज़ करते हैं इफ्तारी। कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है हमें। आप बताइए अपना नाम। जैद। आप भी यहीं इफ्तारी करते हैं रोज़? जी, यहीं करते हैं। कैसा महसूस होता है? अच्छा फील होता है। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? संदेश क्या, आओ रोज़ा खोलो यहाँ पे। रोज़ेदार जो लेट जो हो जाते हैं उनके लिए यहाँ पे अपना रोज़ा खोलो आराम से। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग लेट हो जाते हैं उनके लिए यही निवेदन है कि यहीं पर रोज़ा इफ्तार अपना खोलें।